नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार। अभी मैं उस लैंड पे पहुंचा हूं जो कि नौकरशाही जो हैं वर्ग के लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो जमीन के लोगों से उसका जमीन हक मार करके और दूसरे लोगों को यहाँ बसाने का काम किया जा रहा है। मैं पूछता हूँ, ये दुख कब तक झेला जाएगा? आने वाले समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग का है, इन बाबा का है, ये वैरागी है और ये कहाँ जाएंगे? ये अकेले हैं, अच्छा से बनाया गया है, लेकिन इसको जो है नौकरशाही लोग आकर के तोड़ के भगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जहाँ पे एक मक्खन फैक्ट्री है वहाँ पे लैंड है और वहाँ जितने भी गांव वासी हैं उसको भगा करके उसको भगा रहे हैं। अगर भगा रहे हैं तो उसको फिर और कहीं विस्थापित करना है, कहीं और जमीन देना है, तो वो अवैध रूप से ये मतलब कि बनिया है, केसरी समाज का लोग है, इसको यहाँ पर इसके जमीन पर ही इसको बसाने का काम किया जाता है। तो मैं पूछता हूँ कि कितना दुखी हैं इस नौकरशाही के फैसले से। आप जो है यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं साल भर से। साल भर से रह रहे हैं। तो ये सरकार का जो नोटिस आया है, इस पे आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? ना खुश हूँ। ये आपका पुश्तैनी जमीन है? हाँ, हमारा पुश्तैनी जमीन है। तो फिर सरकार क्यों यहाँ से आपको भगा रही है? क्यों भगा रही है? जबरदस्ती। जबरदस्ती, जबरन रूप से। देखिए, मैंने सुना और मुझे बहुत खेद है। आप सरकार हैं, सरकार के नौकरशाही जितने भी अधिकारी हैं, आपके पास जमीन की कमी नहीं है, आप कहीं और भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें समाज में क्या होता है कि एक दूसरे वर्ग में आप लड़ा के खुश नहीं होने वाले हैं। आप आने वाले समय में देखिए, ये सब जितने भी हैं हमारे जितने सभी का जमीन है ना यहाँ पे, बिल्कुल लगभग कितना प्लॉट होगा लगभग यहाँ पे? 1 बीघा 19 कट्ठा। और सारा ये जो है अधिकृत कर रही है सरकार और दूसरे लोगों को बसाने का काम कर इस रही है। जमीन का केस जो है हाई कोर्ट में भी लंबित है और जिला पदाधिकारी के न्यायालय में भी कोर्ट केस लंबित है। जी। और जिला पदाधिकारी ने भी आश्वासन दिया कि उनके यहाँ हमारा केस जो है 20/2/2024 को सुनवाई होने वाला है और उन्होंने बोला है कि 20 तक इस जमीन पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जाएगा। फिर ये बार बार आकर के अटकलें क्यों लग रही हैं यहाँ पे? कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं और उनकी बातों का अवहेलना करते हैं और उनकी बातों को नहीं मानते हैं। डीएम साहब की बात को भी नहीं मानते। कमिश्नर साहब भी वो आश्वासन दिए हैं कि 20/2/2024 जब तक कोर्ट की सुनवाई नहीं होती है तब तक इस जमीन पर किसी प्रकार का कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं किया जाएगा। तो ये कब्जा करवाने की पूरी जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसको भी खंडन करने का प्रयास किया जा रहा है। तकरीबन 40 परिवार का जमीन है इसमें, जो कि रहने के लिए उनका मात्र एक ही। तो ये है हमारे जो यहाँ जमीन है, ये भी उनमें एक हकदारी है। तो आपका जो है, आपके पास कागज है? हाँ है। तो फिर क्यों यहाँ पे आ रहे हैं अधिकारी? 19-20 तक का रसीद कटा हुआ है। हाँ? इस जमीन का 19-20 तक का रसीद कटा हुआ है, फिर भी अब बोलते हैं कि गैर मजरवा। यदि गैर मजरवा थी तो बिहार सरकार ने 2013 से बंद कर दी थी इस जमीन का रसीद। तो 19-20 का बिहार सरकार कैसे रसीद काटी है? यदि मानने वाली बात है तो बिहार सरकार 19-20 का रसीद काटती? कभी नहीं काटती। ये उन लोग का जालसाजी है, चालबाजी है। मैं जब तक ग्राउंड जीरो पे पहुंचा तब तक अधिकारी चले गए थे, नहीं तो मैं सीधा उससे मुखाबित करता और उनसे कुछ तीखे सवाल जरूर करता, जिससे कि इनके न्याय के लिए। और ये देखिए, ये समन्वय का भी बात होता है। एक समाज में आप रहते हैं, एक समाज में दूसरे भी लोग रहते हैं, उस वर्ग को आपने यहाँ भेजा, इससे क्या होगा? एक समाज में द्वेष पैदा होगा और इससे क्या आप उसको कहीं और भी विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसी जमीन पे क्यों विस्थापित कर रहे हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है। चलिए, क्या नाम है आपका? विजय कुमार पासवान। क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा भी है इसमें जमीन। जी, आपका इसमें भी है? हाँ, सीओ साहब अवैध तरीका से काटते हैं पर्चे, जबकि हम जब से देख रहे हैं तब से मेरे पास में है वो जमीन। अच्छा। हाँ, तो आपने कभी एडीएम साहब के पास, डीएम साहब के पास 3-4 बार जा चुके हैं। 3-4 बार जा चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय में? उच्च न्यायालय में भी चल रहा है। हाँ, क्या सुनवाई आ रहा है? क्या फिर भी आपको प्रेशर आ रहा है? प्रेशर आ रहा है कि आप लोग जो है हटाइए, हम उसमें पर्ची खाली कीजिए, पर्ची काटेंगे। अच्छा, किन के माध्यम से? सीओ साहब के माध्यम से। घर बनाएंगे, छोटा पूंजी का आदमी है, कितना कमाए? 200-300 रुपया डेली कमाते हैं। खाने खदा इसमें मट्टी भराएगा, फिर घर बनाएगा, कितना होगा?
माननीय लगे थे उच्च छोटे न्यायालय मोटे से बड़े अपने आप को सीओ साहब समझ रहे हैं। अच्छा। और हमारे जो है ग्राम कचहरी के जो है पंचायत सेवक, वो भी अपने आप को उच्च न्यायालय से बड़े मान रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन सब बातों का उन पे कोई प्रभाव नहीं होता है। मैं आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि अधिकारी से बात करूँ, और यहाँ का मामला है, कुछ महिलाएं हैं, मैं चाहता हूँ उनसे, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या? बोलिए। ये जो आपके जमीन पे अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, आगे आपका ये घर भी है, इसको तोड़ दिया जाएगा, तो इस पे क्या कहना है? केकरो 19 फीट छै, केकरो 20 फीट छै, केकरो 10 फीट छै। उतना में अपने बाल बच्चा के रखते कि दोसर जात के जे बसा रहल छै कि सरकार अन्याय नहीं कर रहल छै। अच्छा। नहीं, ये हम ये नहीं कह रहे बसाने का, ये आपका जमीन है ना, अपन हाँ कागज है ना, सब चीज है। जब सब कुछ है तो आप जो इसको खाली सीओ साहब बदमाशी कर रहल छै आ कर्मचारी। अच्छा। अभियो आयल रहे कर्मचारी जाके आरो के रहे पदाधिकारी सीओ अमीन। अच्छा। हाँ, सब आदमी एलिए कहे सब चल गए, कल 1:30 बजे बोलेने छै सबका गोगरी। अच्छा, कल गोगरी जाइए? उ सब आदमी सबको? हाँ, हमरा सब करना। जबकि ये मामला उच्च न्यायालय में है, फिर भी यह भारत एक लोकतंत्र देश है। हाँ। और यहाँ जो है, यहाँ की सारी शक्ति जो है न्यायालय में है। न्यायालय का ही वो बात नहीं मान रहे, बड़ी ताज्जुब है। यदि न्यायालय में भी लोग को जाने का अनुमति नहीं है, यदि सीओ हो या एसडीएम साहब हो वही सबसे बड़े हैं, तो न्यायालय की फिर क्या जरूरत है? अच्छा। जबकि उनको जानकारी है, उनको दिखाया भी गया है कि उच्च न्यायालय में इस जमीन का निष्पादन होने के बाद ही या डीएम साहब के कोर्ट में निष्पादन होने के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ही बताएगी हमारी जमीन है या ना है। तो सारा मामला न्यायालय में है, लेकिन फिर भी ये लोग आते हैं, मनमाना करते हैं, धमकाते हैं, और खुट्टा उट्टा सब ज्यादा गाड़ दिए, पिलर उलर खेत में। अच्छा। कितना घर बनाएंगे खेत में? पैसा रहेगा तब ना। अनाज बर्बाद हो गया। पीछे मेरा घर भी बन रहा है, उधर भी दिखाइए, किसी को बताया जाए। अब देखिए, मैं एक और बात बताऊं, ये देखिए घर बन रहा है और इसके आगे यहाँ पे बसाने का काम किया जाएगा दूसरे आदमी को, तो इसमें क्या होगा? ये जो आएंगे यहाँ पे बसने के लिए, उससे लड़ाई ही होगा और उससे द्वेष ही न बढ़ेगा। जबकि इनका गेट है, रास्ता है, ये देख रहे होंगे, ये सारा रास्ता है। और इनका देखिए, अब बात कर रहे थे, फसल है, ये देख रहे होंगे, इधर फसल में खुट्टा गाड़ा हुआ है, तो किस तरह से इनका खुट्टा गाड़ा हुआ है, और ये दूसरे का खुट्टा है। ये जो लैंड है इस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का लैंड है, उस व्यक्ति का खुट्टा नहीं है, खंबा खुट्टा। ये जिसको अलॉट किया गया सीओ साहब के माध्यम से, उसका ये मतलब कि खुट्टा है, और इसका विरोध भी ये नहीं कर सकते हैं। मतलब ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, शांति पूर्वक वाले आदमी हैं, फिर भी इसीलिए इसी का जो है मतलब कि इसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेंथ बना करके, और ये सीओ और एडीएम साहब माननीय ये कर रहे हैं, और उच्च न्यायालय का भी विरोध करते हुए देख पा रहे होंगे, ये सारा खुट्टा खंबा गाड़ दिए हैं। देखिए, धन्यवाद। क्या हाँ बोलिए। देखिए, हमको तो फसल लगा है, तो फसल को आता है जबरदस्ती उजाड़ने के लिए। एक बार तो उजाड़ दिया, काट खोट दिया फसल को, पिलर और गाड़ दिया, तो हम नहीं कुछ बोले। अब फसल है वो फूट गया है, तो उसको आता है उजाड़ने के लिए, बोलता है तो जबरदस्ती गाली गलौज करता है। अच्छा। हाँ, कहता है कि क्या हमको पिलर, वो अधिकारी लोग करते हैं या फिर जो वो पिलर जिन्होंने गाड़ा है? ये जो पिलर जो अथी करा है, जनता दरबार हम गए ना, तो वहाँ हम कहे कि हमको फसल लगा है, तो कल के ठीक है, तुमको फसल बच जाएगा। आइए जबरदस्ती आता है मैंने उजारे ला। आजो आए तो ये पिलर जो गड़ा है, आए तो बोले तो गरम गाड़ी उल्टी हमको करे। अच्छा। हम चुप हो गए। तो ये देखिए, फसल भी उजाड़ा जाता है, इन लोगों ने फसल भी लगाया है, तो फसल, जबकि ये आपराधिक मामला है, किसी का घर उजाड़ना, फसल उजाड़ना, किसी भी जीव जंतु को भी मारना आपराधिक मामला है। लेकिन देखिए, फसल एक बच्चा की तरह होता है, और उसमें पूंजी लगाया गया है, उसमें मेहनत किया गया है, और ये मानने वाली बात है कि इनको जो है उजाड़ने का काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है ये सरकार, और ये सरकार पर मैं नहीं जाऊंगा, ये नौकरशाही वर्ग जिसको कि हम बैठा करके ब्यूरोक्रेटिव में रखे हुए हैं, यही कहीं ना कहीं भ्रष्ट है। और ये साक्षात
ये प्रमाण है, आप देख पा रहे होंगे मुझे लगता है। और एक जो इस पार्टी है, ये सब पार्टी एकदम कमजोर है, ये लगने वाली नहीं है, ये 200-400 रुपया रोज कमाने वाली है और ये बनिया टाइप के आदमी है। इनको दबाने के लिए वो जो दूसरा वर्ग को दिया गया है वो वर्ग मजबूत है और लड़ाई झगड़ा करने में आगे है। जिस प्रकार से कि सीओ पे भी प्रेशर बनाया जा रहा है, हमें लगता है उच्च न्यायालय मुझे दूसरे वर्ग से धमकी मिल रही है कि नहीं दीजिएगा तो मैं आपको मार दूंगा या फलन ढिमका, क्योंकि इनकी जमीन है और इनके ये रसीद उसीद सब कट रहा है, हर चीज हो रहा है यहाँ पे। मतलब कि इनका जो पूरा सवा 1 बीघा का है ना, लगभग 1 बीघा 19 कट्ठा का जमीन है, कागज पत्तर सब है। माननीय उच्च न्यायालय में इसका काम चल रहा है, हर चीज सुचारू रूप से हो रहा है, फिर बदमाश टाइप है, यही ना है बात। अच्छा, जब सरकार बोलता है कि गरमजरुआ जमीन है तो ये सब बसेगा, गरमजरुआ जमीन नहीं होगा। हम सब के लिए गरमजरुआ जमीन हो गया है। अच्छा, वो सब बसेगा तो उसके लिए गरमजरुआ जमीन नहीं होगा। तो हम सबके लिए गरमजरुआ जमीन हो गया होगा। हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आप लोग में भी भाई होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, एक घर होगा मान लग सकते हैं, तो किन्हीं के पास तो एक घर में कैसे हो सकता है, समझ सकते हैं। हाँ, कोई 6 भाई, कोई 5 भाई, कोई 4 भाई, तो कैसे गुजारा चलेगा? कैसे गुजारा चलेगा हम लोग को? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल होता है मुखाबित करूंगा माननीय अधिकारी से, तो फिर बात करेंगे उनसे सीधी बात।